उन प्लेयर्स की ज़रूरत है, या अपनी टीम को आपने स्टेबल अगर करना है तो आपके पास आपको ऐसे प्लेयरों की ज़रूरत है जो वाकई प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट से आए हुए हैं। अब इसके साथ मैं उसामा मीर की नाम भी डाल देता हूँ। उसामा मीर भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसामा मीर को आप टीम में डालें, शादाब को फारिग करें। उसकी परफॉर्मेंस नहीं, आपने उसको वाइस कप्तान बना दिया। यहाँ वो देखिए, मैं आपको चीज़ बड़ी काम की चीज़ बताता हूँ, बड़ी टेक्निकल चीज़ बताता हूँ शादाब की मैं। वो बहुत सियाना है, बहुत सियाना है। डोमेस्टिक क्रिकेट में लेग स्पिनर है नहीं, उसकी सारी नज़रें T20 क्रिकेट में होती हैं। वो बैटिंग के साथ ऊपर जाता है, थोड़े से रन करता है, क्योंकि कोई वो लेग स्पिनर है नहीं, वो रन कर ही नहीं सकता, ना उसको बैटिंग आती है। ये सियाना है, 25-30 करके, ठीक है, 1 आध 2 आउट करके मार भी खा ली बॉलिंग में, कोई मसला नहीं। ये करके इम्प्रेस करके देखो यार, ये डोमेस्टिक का वाहिद लेग स्पिनर है जो बैटिंग भी कर लेता है। अच्छा, ठीक है, और ये तो हमें पता है ना, असूली तरीके से देखा जाए, मेरे जैसे कप्तान उसको 7वें नंबर से पहले मैं बैटिंग ना कराऊं। मेरा अगला सवाल ही यही था, और मैं पहले चाहूँगा फवाद भाई इस पर आप ज़रूर बात करें कि आज जब 2 खिलाड़ी आउट हो गए और इस्लामाबाद यूनाइटेड वाज ऑन सॉन्ग टू गो टू अ बिग स्कोर, पीछे कौन है जनाब आपके? पीछे आजम खान बैठे हुए हैं, पीछे हैदर अली बैठे हुए हैं, अच्छा एक और प्लेयर हैं वो भी बैठे हुए हैं, मैं जो कि अंडर 19 से भी आए हैं, जिन्होंने मुल्तान की तरफ से खेलते हुए सियालकोट को बड़ा फैटा लगाया, मोहम्मद शहजाद, वो भी बैठे हुए हैं, वो भी बड़ा अच्छा प्लेयर है। लेकिन कौन आ रहे हैं ऊपर जी? चौथे नंबर पे शादाब खान। क्या शादाब खान ने चौथे नंबर पे आके कितने 8 या 10 और रन बनाए मेरे ख्याल में ये उन्होंने किया। मैं वेबसाइट पे भी पढ़ा था, किसी ने कमेंट भी किया है कि क्यों शादाब ऊपर आए हैं, और फिर साथ उसने ये भी कमेंट किया कि अब आपको पता चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट की जो तबाही की जिम्मेदारी है वो किन किन कांधों पे आयद होती है।